पिछले कई साल से ना मैं ये तेरा नाटक झेल रहा हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे मैं तुझे साफ साफ कह रहा हूँ, 1 साल के अंदर अंदर तुझे जो भी लड़की पसंद है उससे शादी कर ले। जरा आहिस्ता बोलें, अरे जवान लड़का है। मैं क्या ऐसा बोलूं, मैं तंग आ चुका हूं इससे। इसे कह दे कि अगर इसने इस साल शादी ना की तो फिर देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वरना मैं अपनी मर्जी से शादी करवा दूंगा, फिर रोते रहना। इससे आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अरे पापा सुनिए तो, कहा ना कि ना मुझे अब कुछ सुनना ही ना कहना है। उस दिन मेरे सामने ना, जिस दिन तू शादी के लिए मान गया, चाहे मेरी पसंद से कर ले चाहे अपनी पसंद से कर ले, बस शादी कर ले। मम्मी यहाँ पर भी ना सिर्फ पापा की हुक्म माननी चलती है। बस पापा ने कह दिया तो सबको वही हुक्म मानना पड़ेगा। हिटलर है पूरे वैसे तो। अरे चुप कर बदमाश, वो कि हिटलर नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी अरे जस्ट निभाना चाहते हैं। तू समझते ही नहीं, तू हमेशा लटका ही रखता है अपनी शादी को। अरे मेरी प्यारी मम्मा, आप समझने की कोशिश करें ना, कोई वजह है तभी तो मैं शादी नहीं कर रहा अभी। क्या समझू, तूने हमेशा मुझे मक्खन लगाकर अपनी साइड पे कर लिया, पर और नहीं सुनूंगी अब तेरी बातें। तेरी वजह से हमेशा मैं तेरे पापा से भी डांट खाती हूँ, उन्हें मना के थक गई हूँ, पर कब तक रोकूंगी? वो भी तो सही कह रहे हैं ना। अरे तू इसी साल शादी कर ले, और कौन सा तुम्हें मना किया है? तूने अपने पसंद से शादी करनी है तो बता लड़की, तेरे पसंद से शादी कर देंगे। वरना याद रखना, तू जानते अपने पापा को, अरे वो कितने जिद्दी हैं, वरना तुझे हमारी शर्त माननी पड़ेगी। जो लड़की हमने पसंद कर रखी है तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। वैसे भी वो इतनी अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है। अरे और तो और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है सच कहूँ तो। ट्यूशन पढ़ाती है? गाँव के ना गधे को ट्यूशन पढ़ाती होगी। मम्मी मैं ना हमेशा से यही सुनता आ रहा हूँ। अरे मम्मी, कहाँ वो गांव की गवार लड़की और कहाँ ये आपका हैंडसम बेटा। मम्मी कुछ तो सोचे ना, भला हमारा भी कुछ और बनता है, आसमान और जमीन में मिल सकते हैं। ये तो ऐसा हुआ। अब मेरे हो ना हो, अरे मुझे नहीं पता, बस कह दी सो कह दिया। अगर तूने अपनी पसंद ना बताई तो हमें ये मजबूरन फैसला लेना पड़ेगा। फिर रोते रहना, फिर न कहना कि मुझे मौका नहीं दिया। तेरे पास सिर्फ इसी साल का टाइम है। अरे ठीक है मम्मी, आप ज्यादा गुस्सा मत हो। साल के क्या, मैं 2-3 महीनों में आपको अपनी पसंद बता देता हूँ, फिर आप लोग मेरी धूमधाम से शादी करना और मैं भी खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। हाँ तो ठीक है ना, बता दे, हमने कौन सा मना किया है? अरे देख ना, तेरे पापा ने तुझे कभी भी हमेशा किसी चीज के लिए मना नहीं किया। अब देख, तेरी पसंद से तेरी शादी करवा रहे हैं, बस वो इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। वो चाहते हैं तेरी जल्द से शादी हो जाए। तेरी उम्र भी तो इतनी हो गई ना, अब तो 29 साल का हो गया है। हमारी भी जिम्मेदारी पूरी हो, और वैसे भी घर में बहू आगे रौनक लगेगी। हम तो तरस गए इस रौनक के लिए। और तेरी दीदी का भी एहसास फोन आता है कि ये माने है कि नहीं शादी के लिए, उसने भी तैयारियां करनी है। अरे ठीक है मम्मी, आपने दीदी को कह देना कि अपनी तैयारी बस डन रखे, क्योंकि बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। पिछले 3 सालों से ये तो जुर्रत ऐसा देता आ रहा है, हमेशा यही कहते हैं, और एन टाइम पे मुकर जाता है फिर। अरे मम्मा सच कह रहा हूँ, इस मटवा कोई झूठ नहीं बोल रहा। बहुत जल्द मैं आपको आपकी बहू से मिलवाऊंगा। अभी मैं लेट हो रहा हूँ, अब चलता हूँ। ठीक है बेटा, मुझे तो बस तेरी खुशी चाहिए। मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन ये काजल पता नहीं कहाँ रहेगी, अभी तक आई क्यों नहीं। आ गई तुम, तुम्हें अब फुर्सत मिली है? 2 घंटे से मैं यहाँ पर बैठ कर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे मैं ऑफिस भी नहीं गया। तो मैं क्या करूं? मैंने तो नहीं कहा था कि 2 घंटे से बैठ के मैं इंतजार करूं। मैंने कहा था मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। तुम्हें ही जल्दी थी, कहा था ना जब मेरे पास टाइम होगा तब मिल लेंगे। व्हाट यार काजल, ये सब क्या है? अरे अब मैं तुम्हें जब भी बुलाता हूँ ना, तो ऐसा लगता है तुम जबरदस्ती मुझसे मिलने आती हो और घंटा घंटा इंतजार करवाती हो। ऐसे तुम्हारा मूड ही नहीं होता, बस मैं फोर्स करूँ तो ही मानती हो, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले तो तुम ही कहती थी चलो मिलते हैं। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी क्यों बदलती जा रही हो? सच को ना शमीर, तो मुझे तुम्हारे साथ मजा ही नहीं आता। तुम बहुत बोर होते जा रहे हो। अरे एक निकम्मी सी जगह चूज कर लेते हो और थोड़े से पैसों का मुझे खाना खिला दो, वाह। और इसके बाद डेढ़ तुमसे दिल से बातें करो, मुझसे ये ना होता नहीं। कम से कम अपना स्टैंडर्ड तो थोड़ा हाई करो। सच को ना तो बहुत जेलई जबरदस्त का रिश्ता, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, तंग आ चुकी हूँ। मेरे सपने बहुत बहुत बड़े हैं, लेकिन तुम्हारी कमाई इतनी सी है, मेरा एक भी सपना नहीं पूरा कर सकेगी। इसलिए बेहतर यही है तुम ना अपनी जॉब चेंज करो, कम से कम ऐसी जॉब करो जिससे तुम्हें सैलरी तो हाई मिले ना। मेरे कुछ तो ख्वाब पूरे हो, पर ऐसा लग नहीं रहा। और अच्छे से जानते तुमने मुझे क्यों फोन करके बुलाया है, वही किसी पिटी बातें होंगी कि तुम्हारे घर वाले चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। पर सच कहो ना तो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि अब मैं और धोखे में तुम्हें नहीं रख सकती। मैं तुमसे क्यों शादी करूं? मुझे क्या ही मिलेगा? और वैसे भी तुम मेरा एक भी सपना नहीं पूरा कर सकते। मेरे ड्रीम कितने हाई हैं, तुम्हें अंदाजा भी है? तुम तो जानते हो मेरे पेरेंट्स भी ऐसे नहीं थे कि मेरे ख्वाब पूरे कर पाते। अरे मैं भी कितनी अमीर नहीं हूँ, तो कम से कम मुझे ऐसा शौहर तो मिलना चाहिए ना जो मेरे सारे ख्वाब पूरे कर सके। अभी भी तो मैं स्टडी
खत्म हुई है, इसके बाद मैं अच्छी सी जॉब ढूंढूंगी, उसके बाद किसी करोड़पति इंसान से शादी कर लूंगी। ये मेरा हक है। अगर मेरे सपने मेरे माँ बाप के घर नहीं पूरे हुए, इसका ये मतलब नहीं ना कि अब कभी पूरे नहीं होंगे। क्या पति नहीं पूरे कर सकता सपने? अरे कर सकता है ना। तो बेहतर यही है कि मैं किसी ऐसे शख्स से शादी करूं जो मेरे सपने तो पूरे करे ना। प्यार व्यार के चक्कर में ना मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती और एक जगह रहकर तंग होकर बस कैदी की तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। अरे मैं खुले फसा में सांस लेना चाहती हूँ। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम चाहते थे मैं हमेशा झूठ ही बोलती रहूं और तुम्हें दिलासा देती रहूं, पर अब मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। ऐसे भी मेरी सर फ्रेंड का रिलेशनशिप ना अमीर इंसानों के साथ है। अरे सारे करोड़पति हैं, एक मैं ही हूँ जिसका रिलेशनशिप इतने गरीब और मिडिल क्लास लड़के के साथ है। अब मैं तंग आ चुकी हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हम दोनों का रिलेशनशिप तो कॉलेज से है ना, इतने साल हो गए हैं, फिर तुम आज ऐसे कैसे कह सकती हो कि तुम मुझसे तंग आ चुकी हो? और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं किसी और लड़के के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? कॉलेज का समय अलग था। अरे वो तो लड़कपन होता है, बस हर एक को प्यार नजर आता है। किसको ये नजर नहीं आता कि मेरे सपने पूरे होंगे कि नहीं? कोई ये तब नहीं सोचता। अरे वो तो लड़कपन था ना, जो हो गया सो हो गया। अब मैं तुमसे ना प्यार करती हूँ और वैसे भी प्यार से घर नहीं चलता। घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो भी ढेर सारे। सच कहूँ ना तो मुझे लगा था कि तुम पढ़ लिख के ना एक बड़ा सा ऑफिस खोलोगे और अच्छे खासे अमीर हो जाओगे, पर मुझे क्या पता था पढ़ लिख कर तुम किसी की गुलामी करोगे, एक छोटी सी कंपनी में जॉब करोगे। हाँ, इतनी सी इज्जत तुम्हारी, इससे ज्यादा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे इस शख्स से शादी करनी ही नहीं। काजल, अगर ये मजाक है ना तो सच में बहुत घटिया मजाक है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? कल तक तो तुम मुझसे वादे करती थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मेरे बिना रह नहीं सकती, और आज ये सब बातें। शमीर, मैं यहाँ पे कोई मजाक नहीं कर रही और ना ये मजाक करने का टाइम है। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही होंगी? खैर, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अब तुम इससे जो मर्जी समझो, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। सॉरी, ब्रेकअप कर लेते हैं। काजल प्लीज ऐसा मत करो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और वैसे भी मैंने घर में बोल रखा है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मेरे वालिद तो तुमसे मिलना चाहते हैं। हम शादी कर लेते हैं ना। ऐसा मत कहो। मैंने नहीं कहा तुम्हें कि जाकर ढंडोरा पीट पीट के सबको बताओ। अरे वो तुम्हारा मसला था, तुम बताते या ना बताते। और ठीक है, हम में प्यार था, पर प्यार था, अब नहीं है। और मैंने तुम्हें कब कहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? मैंने तो कभी जिक्र किया ही नहीं। सिर्फ प्यार मोहब्बत के दावे किए थे, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे शादी कर लूं और गले का डोल बना के बांध लूं। हाँ, अब उम्मीद करती हूँ तुम्हें मेरी बातें समझ आ गई होंगी। तो प्लीज मुझे कॉल मत करना, जा रही हूँ मैं बहुत लंबी उड़ान भरना चाहती हूँ और तुम मेरी लाइफ में ना रोड़े मत टिकाना। मुझे कॉल या मैसेज कभी मत करना और भूल जाओ कि कभी मैं आई थी तुम्हारी जिंदगी में। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब बातें काजल ने कही हैं। कल तक तो मुझ पर मरती थी, कहती थी मेरे बिना जिंदगी नहीं गुजार सकती, और आज कैसे ये बातें कह के चलेगी कि मुझसे प्यार नहीं करती। इतना फ्रेब और धोखा। मुझे तो लगा था जिसे मैं काजल से प्यार करता हूँ उसे शादी करना चाहता हूँ, वो भी मुझसे शादी करना चाहती है, मुझे बेइंतहा प्यार करती है, पर उसने क्या किया? इतना बड़ा धोखा और फ्रेब कैसे मेरे मुंह पे इंकार करके चलेगी? मैंने तो इसे सोचा भी नहीं था। सच कहूँ तो मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा। इतने सालों में मैंने सिर्फ उसी से मोहब्बत की है। मैं भला किसी और से कैसे शादी कर सकता हूँ? उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, सिर्फ पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। शमीर बेटा, शमीर बेटा, शमीर सुनो तो। ये क्या? शमीर ऐसे कैसे आज अपने कमरे में चला गया? वरना जब भी ऑफिस आता था ये तो बहुत खुश होता था, मुझसे ढेर सारी बातें करता था, लेकिन आज उसका चेहरा भी लटका हुआ है। सब ठीक हो? ऐसा लग रहा है कोई ना कोई तो गड़बड़ है। बहुत उदास लगा मुझे मेरा बच्चा, जाकर देखती हूँ। मैंने क्या क्या सपने देखे थे, काजल ने मेरे सारे सपने चूर चूर कर दिए। अब मैं क्या करूँगा? ये क्या? ये लड़का रो रहा है? ये तो कभी रोते ही नहीं, हर वक्त हंसता मुस्कुराते रहते हैं। ये तो इस तरह कभी उदास नहीं होता। जाकर पूछती सब ठीक है, ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? शमीर बेटा, तुम ठीक हो? माँ, 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 अरे बेटा, तो क्यों रो रहा है? क्या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया ऑफिस में? तुझे क्या हुआ है? इस तरह तो मैं तुझे कभी नहीं देखा। नहीं माँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन आज वो सब कुछ हो गया जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। फिर भी हुआ क्या है? अरे मुझे साफ साफ बता, हो सकता है तेरा मसला मैं हल कर सकूं।
मम्मी, मैंने सच में आज तक आपसे कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन एक बात छुपाई है कि काजल और मैं सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि पिछले 7 सालों से एक दूसरे के पसंद करते थे और तो और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। क्या क्या सपने सजाए थे हम लोगों ने। क्या काजल? तू अपनी काजल की बात कर रहे? वो जो तेरी दोस्त आती थी, वो तेरी दोस्त नहीं थी सिर्फ? जी माँ, मैं उससे मोहब्बत करता था, उसे पसंद करता था, शादी करना चाहता था। इसी सिलसिले में मैं उससे मिलने गया था, लेकिन आज उसने साफ साफ मुझे मना कर दिया और कहा कि मुझसे शादी नहीं करना चाहती। जबकि मैंने सोचा था अब तो मेरी जॉब लगी, मैं सेटल हो गया, वो तो मुझसे शादी के लिए मान जाएगी। लेकिन वो कह रही थी कि वो इतनी छोटी और घटिया जॉब वाले बंदे से मैं शादी नहीं करूंगी। उसे तो शादी करने के लिए 1 करोड़पति इंसान चाहिए जिसके सारे सपने पूरे कर सके। मैं उसके सपने नहीं पूरे कर सकूंगा माँ। उसने मुझे इनकार कर दिया। क्या? अरे मैं तुझे पहले ही कहती थी कि काजल इस लड़की से दोस्ती बना रख और तुझसे मोहब्बत कर बैठा। मुझे तो वो शुरू से एक आंख नहीं बाती थी। सच कहो ना माँ, तो मैंने सिर्फ इसलिए आपको कभी नहीं बताया क्योंकि आपको जब पता चला था मेरी काजल से दोस्ती है तो आप तभी इतना बड़क उठी थी। मैंने सोचा अगर बताऊंगा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और एक दूसरे से को पसंद करते हैं हम लोग, तो आपको पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। आप पता नहीं शादी के लिए मानेंगी कि नहीं। लेकिन आज काजल ने ये सब करके अच्छा नहीं किया। मैं सच में उससे बहुत प्यार करता था, मैं उसके बिना कैसे रहूंगा। अरे बेटा, तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं, जो वो अच्छे के लिए होता है। अरे तू क्यों रो रहा है? रोए तो वो जिसके लिए तू सिर्फ एक पपीट है। अरे तू जैसा अच्छा इंसान उसे कभी नहीं मिलेगा, और ऐसी लड़की कभी खुश रहती नहीं जो पैसे के पीछे भागती है। अब जो होना था वो तो हो गया, अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। जो लड़की मैंने और तेरे पापा ने पसंद कर रखी है तो उससे शादी के लिए मान जा। अरे वो लड़की सच में बहुत अच्छी है, अगर तुझसे शादी करेगा ना तो खुश रहेगा, मैं जानती हूँ उससे। ठीक है माँ, जैसा आप लोग चाहे। वैसे भी अब मेरे पास कोई बहाना या वजह तो रही नहीं कि मैं इनकार करूँ। जो लोग आप फैसले करेंगे मुझे मंजूर होगा और आप अच्छा ही फैसला करेंगी ना। लेकिन माँ, मैं भी शादी नहीं करना चाहती। मुझे कुछ महीनों का समय चाहिए ताकि कम से कम मैं काजल के दुख से तो निकल पाऊँ ना। अभी तो मैं शादी कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं, तो ले कुछ महीने। अच्छा ही वो काजल ऐसी बिला तेरे पल्ले से हट गई। मुझे तो एक आंख नहीं बाती थी। हाँ, अब तो मेरी पसंद के लड़के से शादी करेगा ना, देखना कितना खुश रहेगा। जी मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। देखो, तुम्हें मुझसे कोई भी बात करने की या पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये शादी सिर्फ एक मजबूरी है। मैं कोई तुम्हें पसंद नहीं करता और ना मैं ये शादी करना चाहता था। बेहतर ये कि जितना हो सके मुझसे दूर रहो। आज मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। ज्यादा मेरी पत्नी को बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता था। ये तो मेरी मजबूरन शादी होगी तो मैंने कर भी ली, लेकिन मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखना और ना ही इस कमरे के बाद बाहर जाना चाहिए। खबरदार तूने जाकर ये मेरी माँ को बताया। जी आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो है? मुझे तो ये बात किसी ने नहीं बताई कि आप शादी के लिए हाँ नहीं कर रहे और मजबूरन आकर शादी की है। अगर आप शादी के लिए राजी नहीं थे तो क्यों की शादी? इतनी अकल तो तुम्हें खुद होनी चाहिए थी ना। अरे तुम्हें सोचना चाहिए था, जो लड़का शादी से पहले मुझे देखना भी जरूरी नहीं समझ रहा, कोई ना कोई बात होगी ना, देखे बिना कैसे हाँ कर सकते हैं। पर नहीं, तुमने सोचा होगा वो भी मेरे जैसा जाहिल गवार होगा जो देखे बिना शादी के लिए हाँ कर देता होगा। खैर, ये मेरा मसला नहीं है, बस बता दिया ना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। जी आप क्या बात कर रहे हैं? क्या आपकी जिंदगी में कोई और है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, वो भी शादी के दिन ही? हाँ है, लेकिन तुम्हें उससे कोई लेन देना नहीं। कोई है या नहीं वो तुम्हारा मसला नहीं है। चुपचाप इस कमरे में बंदी रहना, बल्कि एक कोने में पड़ी रहना। मुझे ज्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आप कहाँ जा रहे? घर वाले क्या सोचेंगे? पहली बात ही, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ तुम्हें इससे कोई लेन देना होना ही चाहिए और ना ही मुझसे सवाल पूछने की जरूरत है। अरे मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, सुबह को आ जाऊंगा पिछले वाले रास्ते से, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर माँ पूछे ना तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? अगर ये किसी और को पसंद करते थे तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मेरे साथ इन्होंने जबरदस्ती क्यों शादी की? मेरी लाइफ तो बर्बाद करके रहती ना। अब मैं क्या करूं? ये सब बातें तो मैं किसी को बता नहीं सकती। कैसे बताऊं? मेरे माँ बाप तो आगे दिल के मरीज थे और इतनी मुश्किल से पैसे जोड़ कर उन्होंने मेरी शादी की। अगर ये बताऊंगी तो उन्हें कितना सदमा लगेगा, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बस ठीक है, मैं चुपचाप इस घर में रहकर बहू होने के फर्ज अदा करूंगी ताकि मेरे माँ बाप खुश रहें, उन्हें ये लगे मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। वैसे भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं वापस चले भी जाऊँ तो क्या करूँगी? मेरा बेचारा भाई
मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी उठाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी उठाएगा। कोई फायदा नहीं किसी चीज का। बेहतर यही है कि जो हो गया है उसे कबूल कर लो। अरे समीर बेटा, तू कहाँ जा रहे सुबह सुबह? माँ ऑफिस जा रहा हूँ मैं। तेरा दिमाग तो खराब नहीं? ऑफिस जा रहे? मैं तो सोच रही थी कि हनीमून का प्लान कर रहा होगा, उससे टिकट बुक कराने जा रहा होगा। अरे तेरे भी दिन है घूमने फिरने का। अभी तेरी शादी को 2 दिन हुए, तो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा है। कौन करता है ऐसे? दीदी प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें ना करें तो ही बेहतर है। हाँ अरे क्या मैं घर में इतना अच्छा चांद लाने वाला था, लेकिन ये काली क्लोटी गांव की गवार लड़की आ गई है जो मुझे बिल्कुल एक आंख निभाती। मुझे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी इससे। ये क्या बकवास कर रहे समीर? होश भी तो है? हाँ भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी आप ऐसे बात करेंगे। इतनी अच्छी लड़की तो है वो। अच्छा बस बेचारी ने कुछ सुना नहीं, वरना उस पर क्या बीत थी। अभी 2 दिन पहले शादी है और उसका पति इसके बारे में ऐसी बातें कर रहा है। छी, कितनी घटिया सोच है तेरी। दीदी जब किसी को इस घर में फर्क नहीं पड़ता कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, तो मैं क्या सोचूं कि किसी के ऊपर क्या बीत रही है। और आप अच्छे से जानती हैं मैं ये शादी नहीं करने चला था। मुझे शादी सिर्फ पापा की शर्त की वजह से करनी पड़ी। मुझे वो लड़की जरा पसंद नहीं। आप खुद ही बताएं, क्या मेरी पसंद ऐसी हो सकती है? गांव की गवार जाहिल लड़की है, उसे मेरे पल्ले बांध दिया। मैं तो किसी मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता था। बेटा क्या कमी है उसमें? इतनी सुंदर सुशील तो है और तो उसमें इतने गुण है कि हमेशा हम लोग को खुश रखेगी। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ उसको, वो हमारे परिवार को जोड़ के रखेगी और ऐसी लड़की मुझे चाहिए थी हमेशा से। पर माँ लड़की ऐसी तो हो ना, कम से कम मैं 2-4 लोगों के पास जा सकूं, बैठ सकूं। मेरे दोस्तों से देख रहे मेरे साथ तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, ताले बजा बजा के मुझे छेड़ेंगे। अरे वो गांव की गवार लड़की, पहने ओढ़ने का भी ढंग नहीं है इसको। हाँ हर वक्त वो पता नहीं क्या लपेट कर रखती रहती है। तो प्लीज माँ मैंने आपकी बात मान ली है, अब आप मेरा भी मान रखे, मेरी बात माने, मुझे मजबूर मत करें। वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी, बैठ रही है यहाँ पर। हनीमून तो दूर की बात है। अरे बेटा तू देख रही है अपनी बाई को? मुझे बहुत डर लग रहा है ये कोई कारनामा अंजाम न दे दे। वही माँ मैं भी सोच रही हूँ, इसे कितना बुरा लगेगा कहीं इसने ऐसी बात उससे न कर दी। इसने क्या कर मान लेकर इस घर में शादी की होगी। पर ये तो अभी तक काजल को सोच रहे थे, उसके प्यार से निकल ही रहा। अरे बेटा अच्छा हुआ कि उस लड़की ने खुद ही शादी से इनकार कर दिया। अगर वो मेरे घर में बहू बन जाती ना तो हमारा जीना हराम कर देती। मैं अच्छे से जानती हूँ लालची लड़की को, बहुत लालचन है वो तो। मम्मी हमारा जीना तो मुश्किल नहीं हुआ, लेकिन आलिया का अगर मुश्किल होगा जीना तो वो ऐसे माहौल में कैसे रह पाएगी? मुझे तो आलिया की टेंशन हो रही है बस। अरे बेटे तो टेंशन ले, कोई ना कोई उपाय निकाल के रहूंगी। उस बेचारी गरीब लड़की के साथ मैं कोई भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगी और ना अन्याय होने दूंगी। आलिया क्या तुम्हें कुछ चाहिए? सब ठीक तो है? नहीं दीदी, मैं तो पूछने आई थी कि आज खाने में क्या बनाऊं, बता दे मैं बना लेती हूँ। अरे बेटा जो तेरा मन करना और जो तू खाना चाहती वो बना ले, हम लोग खा लेंगे सब कुछ। जी ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? हाँ पूछो बेटा, तुम्हें वैसे भी घबराने की ये स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी माँ की तरह ही बेटा। वो मम्मी जी अगर ये मुझे पसंद नहीं करते थे तो आपने इनकी शादी मुझसे जबरदस्ती क्यों करवाई? वो सच को ना बेटा, तो मुझे नहीं मालूम था कि शादी के बाद ये ऐसा हरकतें करेगा। वो इसे एक लड़की पसंद तो थी, लेकिन उस लड़की ने इसे रिजेक्ट कर दिया और शादी से इनकार कर दिया। सच कहूँ ना, अगर ये मुझे पहले बता देता कि शादी के बाद इसकी ये हरकत रहनी है और ये तुझे कबूल नहीं करेगा तो मैं कभी तुझसे इसकी शादी न करवाती। मुझे तो लगा ये सुधर गया है और आराम से तुझसे शादी करके खुशी रहेगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने नहीं सोचा था कि तेरी जिंदगी इस तरह खराब हो जाएगी। एक बात कहूँ तुमसे? जी दीदी कहिए। पहले जमाने में भी तो ऐसी शादी होती थी ना, तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। अरे पसंद तो करना दूर की बात है, लेकिन ऐसे तो सब ठीक हो जाता था। हो सकता है इस तरह शमीर तुम्हें पसंद करना शुरू कर दे और तुम लोगों की लाइफ अच्छी हो जाए। जी दीदी मैं कोशिश तो लाजमी करूंगी, क्योंकि शादी ब्याह मेरे लिए कोई खेल नहीं कि जिसे मैं जब चाहूँ तोड़ दूँ, जब चाहूँ कर लूँ। मेरे लिए पूरी जिंदगी का मामला है। अच्छा अब जाके मैं खाना बना लेती हूँ। मम्मी जी ने बताया था कि इन्हें बीन्स बहुत पसंद है, मैंने इनके लिए बनाए हैं, जाकर देकर आती हूँ। मम्मी कहाँ पर हैं? वो मम्मी जी घर पर नहीं है। देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। तुम्हें किसने कहा कि मेरे लिए कुछ बनाओ? कितनी बार रखा है कि मेरे लिए कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं, और मेरे कम में टांग मत रहा करो। गवार कहेंगी, एक बात की समझ नहीं आती। देखिए आपकी नाराजगी मुझसे है, खाने से तो नहीं ना, इसलिए ये तो खा लीजिए, मैंने बहुत मन से बनाए हैं। और वैसे भी इसमें खाने की क्या गलती है? भूखा रह जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ का बना कुछ नहीं खाऊंगा। तुम्हारी तो शक्ल से भी गिन आती है मुझे। हाँ गवार जाहिर। समीर बेटा बात सुनो, आया पापा। ठीक है ना कहीं, कब तक इनकार करेंगे?
आपको क्या लगता है आप इस तरह करने से मैं आपका पीछा छोड़ दूंगी? कभी नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने बेशक मुझे कभी दिल से पत्नी माना नहीं, लेकिन मैंने तो दिल से इनको पति मान लिया है ना। आप चाहिए जो मर्जी करें, मुझे इनके दिल में अपनी जगह बनानी होगी। मेरी शादी को कितना समय हो गया है, ये मुझसे सही से बात भी नहीं करते, पर कोई ना, मुझे कोशिश जारी रखनी होगी। हाँ माँ, जी यहाँ सब ठीक है। और क्या आप लोग को मेरी याद नहीं आती? माँ, अगर आप लोग नहीं आ सकते या मैं नहीं आ सकती तो कम से कम उसे भेज दे मेरे ससुराल। मुझे अपने भाई की बहुत याद आ रही है। हाँ, अपने पूरे खानदान को बुला लो, ये जो धर्मशाला है। और देखो कितना ऊंचा ऊंचा बोलती है, सर में दर्द कर रखा है इसने तो। माँ, अच्छा रखती हूँ, ये आ गए हैं, लगता है कोई काम होगा इनको। जी बोलिए, कोई काम था क्या? ये मुझे कुछ कहना चाहते हैं आप? मुझे तुमसे भला क्या ही काम होगा, और ना कोई काम है। एक बात तो बताओ कि तुम इतना ऊंचा क्यों बोलती हो? सर में दर्द कर रखा है, जब देखो इतना ऊंचा ऊंचा बोलती रहती है फोन पर। वो एक्चुअली बात ये है, मेरी मम्मी थोड़ा ऊंचा सुनती है ना, इसलिए मुझे ऐसे बोलना पड़ता है। ठीक है, जो मर्जी करो। एक बात मेरी सुन लो, शाम को मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, तो उनके सामने आने की जरूरत नहीं। मैंने उनको कह दिया कि तुम मेके चले गई हो, तो खबरदार तुम सामने आई। जी ठीक है, मैं नहीं आऊंगी सामने। आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। और बता शमीर, कैसे जाए थी शास्त्र लाइफ? तूने तो हमें अपने शादी पर नहीं बुलाया। और तो देख, हम ऐसे समय पे आए जब भाभी भी घर पर नहीं है, हम उनसे मिल भी नहीं पाएंगे। अरे मिलवा दूंगा। मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ, तुम लोग बैठो तो सही ना। अरे बेटा, तुम लोग आए हो? और बताओ, सब ठीक है ना? जी आंटी, सब ठीक है। और बताइए, आपने तो हमें शादी पर इनवाइट ही नहीं किया, और ना ही शादी के लड्डू खिलाए, अकेले ले खा गए। अरे क्या करती, मजबूरी थी। बस अचानक से शादी का प्लान बन गया, और ज्यादा लोगों को इनवाइट भी नहीं किया था। फिर क्यों अगर आप शादी के लड्डू नहीं खाए? अभी खिला देती हूँ। अरे बेटा, जरा लड्डू तो लेकर आ। अरे बहू कहाँ रहेगी? अरे मम्मी, ये लड्डू वड्डू की क्या जरूरत है? मैं बाहर पार्टी देता हूँ इन लोगों को। अरे पार्टी वार्टी ना तो बाहर देते रहना। अरे बेटा रुक जाओ, अभी मेरी बहू लेकर आती है, और तुम उससे मिल भी लोगे इसी बहाने। तूने अभी तक इसकी पत्नी न देखी? क्या बहू से? यू मीन भाभी? अरे हाँ बेटा, लेकिन इतना चौंक क्यों रहे हो? क्या हो गया? आंटी जी, हमें शमीर ने बताया था कि भाभी जी मैके गई हैं, वो घर पर नहीं है। क्या? पर ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो घर पर ही है। वो तो मैं छोटा सा मजाक कर रहा था। मैं बलवाता हूँ ना, मैं सोचा देखता हूँ कैसे लगेगा मजाक। अरे बेटा, ये शमीर की पत्नी आलिया है। अरे भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। ये ले भैया, आप लोग मुंह मीठा करें। अच्छा बेटा, आप समझ आ रहे, तो क्यों नहीं चाहता था कि भाभी हमसे मिले, कि नजर न लग जाए उसको। इतनी प्यारी जो है, नजर और इसे लग ही ना जाए कहीं। अरे सच में ये सही कह रहे हैं, इतनी प्यारी मासूम सी तो है, बिल्कुल डॉल की तरह। तू तो बहुत खुशकिस्मत है जो इतनी अच्छी पत्नी मिली है। अरे आंटी जी, अब आप ऐसा करें, मेरी जिम्मेदारी ले लें। अरे जल्द से जल्द मुझे भी ऐसी लड़की ढूंढते। सच में मुझे आपकी पसंद बहुत अच्छी लगी है। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, ढूंढ दूंगी। तुझे पता भी है, मेरा ना ससुराल गांव में रहता है, शहर में नहीं। गांव के हैं ये सारे। अरे गांव के तो क्या हुआ, अच्छा है, गांव के लोग ज्यादा शरीफ और मासूम होते हैं, और दिल के भी साफ होते हैं। अच्छा, बस ज्यादा लेक्चर मत दो, जल्द से मुंह मीठा करो और बाहर चलो, कुछ खाने चलते हैं। तुम जानना चाहते थे ना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, और तुम लोगों से अपनी पत्नी को क्यों नहीं मिलवा रहा? अरे सोचे से जानते कि मैं काजल से कितनी मोहब्बत करता था, मैं मुझसे कितना चाहता था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया। अब तो साल हो गए, मुझे पता भी नहीं कहाँ होंगी वो, और कहाँ वो काजल, इतनी प्यारी और गाँव की, ये गवार आलिया लड़की जिसे मेरे पल्ले बांधे मेरे घर वालों ने। इन दोनों का क्या मुकाबला हो सकता है? मुझे तो काजल ही पसंद थी। अरे हम लोग जानते थे कि तेरा काजल से ब्रेकअप हो गया, हमने जानबूझ के ये बात नहीं की। और मुझे तो ये भी पता है कि उसकी शादी हो गई है। क्या तुझे नहीं पता? क्या मतलब? तुझे सब पता है? चल बता ना, कहाँ है वो? क्या कर रही है काजल इस वक्त? उसकी तो शादी हो गई है, उसने मेरे सिस्टर के बॉस से शादी कर ली है। क्या वो बुढ़े खुसर आदमी से उसने शादी कर ली? उसकी और उसका क्या ही जोड़ है यार। बुढ़ा खुसर हो या जो भी हो, उससे उसे क्या ही फर्क पड़ता है। अच्छी खासी अमीर पार्टी है, तू तो जानते हैं, उसे सिर्फ पैसों का लालच था। वो तो तुझसे इसलिए ब्रेकअप करना चाहती थी ताकि उससे शादी कर सके। उसका तो बहुत पहले से प्लान था। अच्छा है कि रहे उस बुढ़े खुसर के साथ, वो उसे डिजर्व करते हैं और करे अपने सपने पूरे। मुझे तो जरा याद नहीं आती, दफा हो गया मेरी जिंदगी से। अच्छा ही हुआ, लेकिन मैं आलिया को किसी तौर पर भी अपनी पत्नी मान नहीं सकता। मुझे उससे नफरत होती है, मैं क्या करूं? अरे देख भाई, ऐसा मत बोल, क्या कमी है उसमें? इतनी अच्छी तो है भाभी, तुझे तो शुक्र करना चाहिए। क्या अच्छी है? तूने देख के 1 मिनट में फैसला कर ले अच्छी। मुझसे पूछ कैसी है वो? अरे मुझसे ना वो 1 मिनट में बर्दाश्त होती। मैं उसके साथ कहीं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे शर्म आती है।
गाँव गंवार की लड़की कैसे लेके जाऊँ बाहर? सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे। मैं तो चाहता था मैं काजल जैसी मॉडर्न लड़के से शादी करूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने गाँव गंवार के लड़के से शादी कर दी। वो अच्छे से जानते थे मुझे शहर के लड़के पसंद है, ना कि गाँव की। अच्छा अब मेरा मूड खराब हो गया, मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलूंगा। हाँ, सुबह सुबह सबने दिमाग खराब कर रखा है। इसे तो शुक्र करना चाहिए कि वो उस काजल चुड़ैल से उसका पीछा छिट गया और इतनी मासूम और अच्छी लड़की मिली है। ये बहुत ना शुक्र है, एक दिन लास्ट में पछताएगा। लिख के रख लो, इसे अपनी पत्नी की जरा कदर नहीं है। और तुझे पता है मेरी बहन बता रही थी कि वो जो बॉस है बहुत परेशान रहता है आजकल। मेरी बहन तो ये भी बता रही थी कि वो बहुत खुश मजाक और अच्छा आदमी था, लेकिन आजकल जब देखो चिड़चिड़ा और परेशान रहता है। अरे शादी के 2 महीने बाद भी, अरे जो आदमी काजल से शादी कर ले बोला वो खुश रह सकते हैं? अच्छे से जानते हैं हम उसको, कितनी नकचरी और कितनी खौफनाक है। जब भी बातें करती है ना दिल दहला देने वाली करती है। अच्छा ही हुआ कि उस आदमी के पल्ले पड़ गई और इससे पीछा छूट गया, वरना मेरा दोस्त तो बर्बाद हो जाता। अरे बेटा परेशान क्यों रही हो? 1 महीने की बात है, उसके बाद हम लोग लौट आएंगे ना। लेकिन मैं आप लोगों के बिना कैसे रहूंगी? आप जानते हैं ना मुझे आप लोगों की आदत हो गई है। इस अकेले घर में मैं कैसे रहूंगी? अरे तो अकेली कहाँ होगी, मेरा बेटा भी तो है ना, और वैसे भी जाना तो जरूरी है ना। मम्मी पापा जल्दी करें वरना लेट हो जाएंगे, आप लोगों की ट्रेन का समय हो गया है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं। अच्छे से रहना, पीछे से छोटी छोटी बातों पे लड़ाई मत करना। और बहू मुझे उम्मीद है तो घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। जी मम्मी पापा, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। अरे ये बातें बाद में कर लेना, अब निकलो अभी। अरे छोड़िए छोड़िए मेरा हाथ, ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? यहाँ क्यों लेकर आए हैं? छोड़िए तो, कुछ तो बताइए। तुम तो जानती हो माँ बाबू घर पर नहीं है, तो मैं चैन से 1 महीना रहना चाहता हूँ, तो तुम सब इस रूम में रहोगी। खबरदार तुम मेरे रूम में आई। ठीक है, लेकिन मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। ये क्या तरीका था? ये कोई तरीका होता है? आप मुझे बता देते, मैं खुद रहती इस रूम में, मुझे भी कुछ शौक नहीं उस रूम में रहने का। हाँ ठीक है, और हाँ मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और ना मेरे खाने बनाने की, क्योंकि मेरा खाना वो है ना भाई, वो बना लेगी। लेकिन जो यहाँ पर काम करती है वो सिर्फ सुबह झाड़ू पोछा और बर्तन धोकर चले जाती है, बाकी सारे काम मैं ही देखती हूँ। और शाम को भी, शाम को खाना मैं बाहर से खाऊंगा, तो मेरे पर वाह मत करना, और सुबह वो खाना मुझे बना देगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ये तो काजल है, ये यहाँ क्या कर रही है? ठीक है, जैसा आप कहें, चले अब चलते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलो जैसे तुम कहो। आप बिना क्या हो गया? सब ठीक थे? तुम इतने शॉक में क्यों थे? और तुम ऐसे क्यों देख रहे थे काजल को? ये लड़की कौन है, और ये हमारे बॉस के साथ क्या कर रही है? अरे ये लड़की, ये तो बहुत बेकार और बुरी लड़की है, तुम सोच भी नहीं सकते इसने क्या किया है। पहले इसने वो MR कंपनी ने उसके बॉस से शादी की थी, और बाद में उनके ऊपर जहेज का और मारपीट का आरोप लगा दिया, उससे उसके माँ को जेल भेज दिया, और अब ये हमारे बॉस के पीछे पड़ गई है। सच में ये बहुत लालची और घटिया लड़की है। ऐसी लड़कियों से ना सबको पनाह मांगनी चाहिए। उफ। क्या ये तुम क्या कह रही हो? इसने ऐसा किया? मैं तो सोच भी नहीं सकता, काजल ऐसा कैसे कर सकती है? काजल ऐसा कैसे कर सकती है? मैं सोच भी नहीं सकता। जिस लड़की से मैंने बेइंतहा प्यार किया और अब भी करता हूँ, उसे बोल नहीं पा रहा, वो इतनी नीच और घटिया हरकत कर सकती है। मैं तो उसे बहुत मासूम और सीधा साधा समझता था। बस मुझे लगा वो शायद गरीब है और अपने सपने नहीं पूरे कर पाई, इसलिए शादी की कि मैं किसी अमीर लड़के से शादी करूं ताकि मेरे सपने पूरे हों। पर मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी घटिया हरकतें करते फिरेगी। मुझे तो इतने चक्कर आ रहे हैं, पसीना छूट रहे हैं। उफ, मैं क्या करूं? वो ऐसा कैसे कर सकती है? हाय, उसकी वजह से मैंने क्या कुछ नहीं किया। सब ठीक थे? क्या हुआ? मैं जानती हूँ आपने मना किया था कि मैं आपके रूम में ना आऊँ, लेकिन आज मुझे आप कुछ उदास से लगे और सीधा अपने रूम में आ गई। सब ठीक है ना? बस मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए सोचा पूछ लो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्योंकि आज आप ऑफिस से भी जल्दी आ गए। अगर किसी चीज़ की जरूरत है तो बता दें। अगर आपको पाँव दुख रहे हैं या हाथ दुख रहे हैं तो लाइन में दबा देती हूँ। नहीं, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं, ठीक हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। किसी भी चीज़ की जरूरत थी तो आवाज़ लगा देना, मैं यही बाहर ही बैठी हूँ। I'm sorry आलिया, मुझे माफ़ कर दो। I'm so sorry। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया। इस पिछले 1 साल में मैंने तुम्हें इतना दुत्कारा, इतना बुरा लगा, लेकिन फिर भी तुम मेरी सेवा करती आ रही हो। तुमने कभी उफ तक नहीं कहा, हमेशा वही किया जो मैं चाहता हूँ। मेरे माँ बाप का कितना ख्याल रखती है, तुमने इस घर को जन्नत बना दिया। अरे इतने गुण है तेरे अंदर, पर मैं ही जान नहीं पाया। मैं तुम जैसी लड़की को ठुकरा कर न जाने कौन सी जन्नत में जी रहा था। पता नहीं मुझे क्या आ गया था। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी। मैं सच में तुमसे माफ़ी मांगकर तुम्हें दिल से अपनी पत्नी
स्वीकार करना चाहता हूँ। माँ ठीक ही कहती हैं। अरे अरे, गाँव गवार की हो या रंग रूप हो, क्या फ़र्क पड़ता है? असल तो पता चलता है उसके संस्कार क्या हैं। सच में मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ जो मुझे तुम जैसी इतनी अच्छी बीवी मिली। बस बस पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये पापा की पसंद है और गांव की है, तो तुम्हें मैं ठुकराता रहा, कभी तुम्हारी अच्छाई जानने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा बस बस, कितनी तारीफ करेंगे? तारीफ करना बंद करें और सीधे मुझे बताइए क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? क्योंकि मुझे अब ठीक नहीं लग रही। वैसे इतनी तारीफों की वजह क्या है? कल तक आप मुझे देखना पसंद नहीं करते थे और आज मैं तारीफें कही जा रही हैं। सब ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा है क्या या आपकी तबीयत खराब है? बस मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि क्या हुआ है। आज मुझे वो चीज़ नजर आ गई जो मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम समझ लो आइंदा के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे अक्ल आ गई है। अगर तुम कहो तो मैं घुटनों के बल बैठ के तुमसे माफ़ी मांग सकता हूँ, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सच में मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन था एक न एक दिन आप लास्ट में लौट कर आएंगे और वो दिन आ ही गया। मैंने बहुत इंतजार किया आपका। दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।